हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयद साजिद अली। और आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल का 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक है जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग वो देखने वाले हैं और ये वाला जो पार्ट है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पर ये टॉपिक है, ठीक है। और आज हम लोग ये देखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये देखेंगे और उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन और उसी के बाद फर्टिलाइजेशन। ये 3 टॉपिक्स इंशाल्लाह आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल की बॉडी में किस जगह पर लोकेटेड है। तो याद रखिए ये लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है। अब आप सोचोगे कि एब्डोमिनल रीजन कहाँ होता है, तो याद रखिए एब्डोमिनल रीजन मतलब कि जो हमारे रिब केज के नीचे वाला जो एरिया, यहाँ पर रिब केज ख़त्म हो जाता है, उसके नीचे वाला जो एरिया होता है उसे एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। और आप देख सकते हो कि ये थोड़ा नीचे सिचुएटेड है, इसीलिए उसको कहा गया है लोअर एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोगों को अभी ये जानना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, सिंगल यूटेरस एंड सिंगल वजीना या वजाइना। इट इज़ अप टू यू हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। और लास्ट जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 5 चीज़ें मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। अब हम लोगों ने ये नाम देखे हैं, आइए अब देखते हैं कि डायग्रामेटिकली ये कैसा दिखाई देता है। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। यहाँ पर हम लोगों ने पहला देखे थे पेयर ऑफ ओवरीज। याद रखिए रेड कलर से जो मैं मार्क करूँगा, ठीक है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये है पेयर ऑफ ओवरीज, एक राइट साइड में और दूसरा लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसकी लेबलिंग भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए पेयर ऑफ ओवरीज। नेक्स्ट हमने पढ़े थे कि पेयर ऑफ ओविडक्ट। ये जो मैं रेड लाइन बना रहा हूँ पाइप के अंदर, डेट इज ये पाइप जो है ये होता है ओविडक्ट। मगर आप देखोगे कि लेबलिंग में उसने फेलोपियन ट्यूब नाम दिया है। वो इसीलिए क्योंकि ओविडक्ट का दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब है। तो फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये ओवरी से कनेक्टेड है, ओवरी से कनेक्टेड है, इसीलिए उसे ओवी कहा गया है। और डक्ट क्यों? क्योंकि ऐसा पाइप, डक्ट उसे कहते हैं या उस पाइप को कहते हैं जिसके दोनों एंड खुले हैं। तो याद रखिए यहाँ पर का जो एंड होता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का जो एंड होता है ये भी यहाँ से खुला होता है ताकि वो ओवरी से ओवम को रिसीव कर सके, और दूसरा एंड यहाँ पर खुला होता है ताकि एग जो है यूटेरस में जा सके। तो इसीलिए उसको डक्ट भी बोलते हैं। तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया ओविडक्ट। और ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फेलोपियन ट्यूब। इसके बाद आता है सिंगल यूटेरस। तो याद रखिए ये यूटेरस वाले एरिया को मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ। ये है यूटेरस, ये है क्या? दिस इज नोन एज अ यूटेरस, ठीक है। ये सिंगल होता है, नॉट अ डबल जैसा ओवरी या फेलोपियन ट्यूब है, ऐसा नहीं है, सिंगल है। और उसी के नीचे वजीना या वजाइना है जो कि ये भी सिंगल है, ठीक है। उसको मैंने छोटे से सर्कल से मार्क किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने देखे थे, ठीक है,
यानी कि जो भी हम लोगों ने नाम देखे थे वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। एक नाम बाकी है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के लिए मैं एक और आपको पिक दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए इस पिक में आप देख सकते हो कि ये जो किडनी शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये है क्या, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया हूँ, डेट इज़ नथिंग बट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। लेकिन अगर आप इनका नाम देखोगे, इनका नाम कुछ अलग लिखा है, डेट इज़ अ बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन एक साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम से ये रखा गया है। बार्थोलिन ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है, तो याद रखिए, आप देख सकते हो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये वजाइनल एरिया में प्रेजेंट है। तो इसका काम क्या है कि अपने सिक्रीशन मतलब क्या, अपना जो बनाया हुआ लिक्विड है वो वजाइना में रिलीज करता है और वजाइना वाले एरिया को हमेशा जो है वो मॉइस्ट रखेगा। ठीक है, हमेशा वो क्या करता है, मॉइस्ट रखेगा और उसको ल्यूब्रिकेटिंग रखेगा। ल्यूब्रिकेटिंग मीन्स व्हाट, यानी कि उसमें चिकनापन यानी कि मेंटेन रखता है। वजाइनल एरिया में जो है लुब्रिकेटिंग यानी कि लुब्रिकेशन को मेंटेन रखता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आई होप सो जो भी नाम हम लोगों ने देखे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो सारे हम लोगों ने डायग्रामेटिकली देख चुके हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर हम लोग बेस जानने की कोशिश करेंगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पिक्चर। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि ये एक जो पिक्चर है ये एक प्रेग्नेंट वुमन की है और जिनकी बॉडी में छोटा सा फीटस या चाइल्ड डेवलप हो रहा है। सपोज करो ये जो फीटस फीमेल की बॉडी में डेवलप हो रहा है, तो ये चाइल्ड जो है ये गर्ल है, शी इज़ अ गर्ल। तो इसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से मंथ से डेवलप होना शुरू होते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो देखिए, जब डेवलपिंग गर्ल चाइल्ड अपनी मदर की बॉडी में 3 मंथ की रहती है, डेट मीन्स प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या हो जाता है, उसके ओवरीज, फीमेल चाइल्ड के ओवरीज डेवलप हो जाते हैं और उसके ओवरीज में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 मिलियंस ऑफ एग सेल बन चुके होते हैं। यानी कि 2 मिलियन से तो 4 मिलियंस तक एग सेल बन चुके होते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, मतलब 20 से 40 लाख एग सेल जो है उसकी बॉडी में, यानी कि उसकी बॉडी के ओवरी में बन चुके होते हैं। अब आगे 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, डेट मीन्स अब ये टाइम हो चुका है कि बर्थ होने वाला है। उस वक्त उसकी ओवरी और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाती है और उसकी बॉडी में, लेकिन अब एग जो बचेंगे वो रहेंगे 1 मिलियन एग। याद रखिए, उसकी बॉडी में जो एग रहेंगे वो कितने रहेंगे, ओनली 1 मिलियन एग। ठीक है, मतलब ये एग जो है ये डिक्रीज हो गए अपने नंबर में। क्यों? क्योंकि एग्स जो है ये डीजेनरेट होते जाते हैं। अब इसके बाद सपोज करो कि ये गर्ल जो है बर्थ हो चुकी है इसकी और अब ये पैदा होकर अप्रॉक्सीमेटली 12 इयर्स ऑफ एज की हो चुकी है, मतलब यंगनेस की तरफ इसकी एज बढ़ रही है। जैसा ये 12 इयर्स ऑफ एज की होती है तब उसके बॉडी के ओवरी में अप्रॉक्सीमेटली 40,000 एग सेल्स बचते हैं। कितने बचे हैं? सिर्फ 40,000 एग सेल इसकी बॉडी में बचते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं फीमेल की बॉडी में। ठीक है, और ये सब कहाँ पर हो रहा है? उसके ओवरी में हो रहा है। अब एज पर योर टेक्स्ट बुक अगर हम लोग गौर करते हैं तो आपके बुक में
जो फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट है उसके लास्ट पैराग्राफ में उसने जो डिटेल दिया है हम लोग पहला उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स कभी भी याद रखिए कि कोई भी जो गर्ल होती है वो प्यूबर्टी पर पहुंचती है अप्रॉक्सीमेटली, आपके बुक के हिसाब से बोला गया है 10 to 17 ईयर्स के बीच में कभी भी ये अपनी प्यूबर्टी पे पहुंच सकती है, 10 to 17 ईयर्स ऑफ एज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्यूबर्टी? प्यूबर्टी बोले तो यंगनेस। अब ये यंगनेस में पहुंच गई है, ये कैसा पता चलेगा? तो याद रखो देयर विल बी स्टार्ट ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जैसा ही फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर फीमेल की बॉडी में यानी फीमेल को होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेनार्क। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? वी विल बी कॉलिंग इट एज अ मेनार्क। और अप्रॉक्सीमेटली फीमेल्स जब 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज के हो जाते हैं तब क्या हो जाता है? देयर इज अ ह्यूज इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और क्या हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके देयर विल बी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। याद रखिए मेनो में मैन का मतलब होता है मंथ एंड पॉज का मतलब होता है टू स्टॉप। ठीक है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम शुरू होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेनार्क। मेनार्क में MEN मैन का मतलब होता है मंथ और आर्क का मतलब होता है टू स्टार्ट, यानी कि वो बिगिनिंग, स्टार्ट या बिगिनिंग बोल सकते हैं। तो इट वाज अ बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये बातें आपको जानना ज़रूरी थी क्योंकि ये आपके पोर्शन में बताया गया था। ठीक है, अब हम लोग ओवरी के ऊपर वापस से डाइवर्ट होते हैं और ओवरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर आप ये ओवरी देख रहे हो। ठीक है, इस ओवरी में अभी याद रखिए ये जो डायग्राम बताया गया है, एक साइड जो आप देख सकते हो, एक साइड आप देख सकते हो कि ऐसा ब्राउनिश कलर का दिखाई दे रहा है और दूसरा साइड आप देख सकते हो कि ऐसा पिंकिश कलर का दिखाई दे रहा है। तो आप ये सोच रहे होगे कि सच में ऐसा ही हमारे यानी फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है? तो दिस इज़ रॉन्ग। याद रखिए एक्चुअली जो प्रेजेंट होता है फीमेल की बॉडी में वो इस तरीके से होता है, डेट इज़ अ ब्राउनिश कलर। ये ब्राउनिश कलर क्या है? स्किन का कलर है। तो आधा इन लोगों ने स्किन के कलर के साथ बताए हैं और आधा स्किन को हटाकर जो अंदर से दिखाई देगा वो वाला व्यू बताया है। तो याद रखो ये वाला जो व्यू है ये स्किन हटाने के बाद वाला व्यू है। ठीक है, अब ये हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप देखोगे कि अंदर जो पिंक कलर जो दिखाई दे रहा है, कुछ सर्टन सर्कुलर स्ट्रक्चर, डेट इज नथिंग बट डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ द एग। क्या है ये? डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ द एग, या इसको ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ऊ साइट भी बोलते हैं, OOCYTES, ऊ साइट। यहाँ पर कहीं लिखा है, आई डू रिमेंबर, देखो ऊ साइट ये लिखा है, ऊ साइट करके ये लिखा है। O मीन्स वॉट? एग, और साइट मीन्स वॉट? सेल्स। तो याद रखो दिस आर नथिंग बट द डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ द एग और oocytes। जैसा ही ये एग बन जाता है उसके बाद ये एग रिलीज हो जाता है फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से रिलीज होकर ये कहाँ जाता है? ओविडक्ट के अंदर जाता है। याद रखो ओविडक्ट के बीच में, ठीक है, यहाँ पर कहीं, लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली, यहाँ पर कहीं एक स्मॉल होल होता है, एक स्मॉल होल होता है। तो एग जब यहाँ से निकलता है ये होल के ज़रिए से वो ओविडक्ट में एंट्री कर देता है। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करता है। ये देखिए ये सही रास्ता है, ऐसा आकर यहाँ पर आएगा, ये है यूटेरस। ठीक है,
तो ये ऐसा यूटेरस में आता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ओवम जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, तो ओवम को मूव करवाने के लिए ओविडक्ट के अंदर बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं सीलिया। सीलिया ऐसे हिलते रहते हैं और वो मूवमेंट के वजह से ओवम आगे जाता है। अब ये ग्राफिक्स आप कंसिडर कीजिए जो अभी मैं बता रहा हूँ उधर पे, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जो जा रहा है उसे ह्यूमन एग या ओवम कंसिडर कीजिए। अब देखिए वो नीचे आपको गौर से देखिए ब्लूइश कलर के कुछ तो मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डैट इज़ नथिंग बट अ सीलिया। तो सीलिया जो है अपने मूवमेंट के ज़रिए से एग को आगे लेकर जाता है। ये ग्राफिक्स रिपीटेडली मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझे कि ओवम कैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग देखिए, बहुत इजी रहेगा। अब इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हो कि एग जो है सीलिया को टच नहीं कर रहा है, मगर हकीकत में ये सीलिया को यानी सीलिया पर ही रहता है और सीलिया उसको आगे मूव करवाते रहता है। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स थोड़ा सा इम्प्रॉपर है, ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर से हवा में उड़ के जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। वो उसी के साथ सीलिया के ऊपर टच होता है और सीलिया उसको आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है। और देखो ये जो फनल लाइक जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर वो ये वाले हिस्से को बोल रहे हैं, ये वाले हिस्से को। और इसका नाम अभी मैंने बताया नहीं हूँ, मगर मैं बता देता हूँ, इसका नाम है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया, ठीक है। ये वर्ड मैं नहीं बता रहा था क्योंकि ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप चाहे तो उसको याद रख सकते हो। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फनल लाइक प्रोजेक्शन है, इसका नाम क्या है? फिम्ब्रिया। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब क्या, दैट इज़ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर शुरू होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 17 साल के बीच में, ठीक है, 10 साल की उम्र से लेकर तो 17 साल की उम्र के बीच में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो सकती है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 45 ईयर्स से लेकर तो 50 ईयर्स के बीच में कभी भी स्टॉप हो सकती है। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 400 oocytes जो होते हैं फीमेल की बॉडी से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, 400 oocytes जो है फीमेल की बॉडी से रिलीज़ होते हैं। इसका कैलकुलेशन हम कैसा करेंगे? अब इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा है, एज पर योर टेक्स्ट बुक मेनोपॉज जो होता है डेट इज़ अ स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 45 से 50 ईयर्स के बीच में कभी भी हो सकता है। तो लेट अस कंसिडर कि 45 ईयर्स के एज में देयर इज़ अ स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 12 ईयर्स ऑफ एज में। तो सपोज़ करो कि 12 ईयर्स ऑफ एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हुई थी, इसीलिए मैंने 45 माइनस 12 किया। आंसर कितना आया? 33 ईयर्स। 33 ईयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होते रहेगा। लेकिन एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? डेफिनेटली 12 होते हैं। तो वी विल बी, हम लोग क्या करेंगे, 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 396। अप्रॉक्सीमेटली अगर राउंड फिगर पकड़े तो 400। इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि नॉर्मली अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली चलता रहा तो फीमेल जो है अप्रॉक्सीमेटली 400 एग्स अपनी बॉडी से रिलीज़ करेगी इन अ फॉर्म ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड लास्ट टॉपिक जो है वो है फर्टिलाइजेशन। What do you mean by fertilization? Fertilization is a process in which male and female gamete fuse with each other। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर फीमेल का ओवम
और मेल का स्पर्म एक दूसरे से मिल जाता है। एक्चुअली स्पर्म ओवम की तरफ आता है और ओवम को फर्टिलाइज करता है या फ्यूज़ करता है। ठीक है, ये प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो होप सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में जो भी बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।